उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री कहाँ पर बनाई जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जगह-जगह पे चीज़ें बनाई जा रही हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मोस मिसाइल का की मैन्युफैक्चरिंग होगी कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है? उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री, अब उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री का निर्माण कहाँ पे ये कहाँ पे हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के निकट बिझामई गाँव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, याद रखना। कहाँ पर, किस गाँव में? बिझामई गाँव में। और किस जगह पर? तो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास। कितना अमाउंट लग रहा है? तो 400 करोड़ रुपए की लागत लगाई जा रही है। ये फैक्ट्री भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल, जो कि महारत्न कंपनी है भेल, तो भेल द्वारा स्थापित की जा रही है, याद रखना। भेल स्थापित कर रहा है। इससे देश की रक्षा प्रणाली में भी सुधार होगा। अगला देखो, अगला है वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च 2025 को वाराणसी में डॉल्फिन सफारी के निर्माण की घोषणा की है, याद रखना। कहाँ बना रहे हैं? वाराणसी में बना रहे हैं डॉल्फिन सफारी। इस सफारी को जिले के कैथी के ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित किया गया है। तो ये गांव का नाम याद रखना, कैथी के ढकवा गांव, वहाँ पर ये प्रस्तावित है। कैथी के ढकवा गांव के बीच डॉल्फिनों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और डॉल्फिनों की गणना हुई है, आपको पता ही है। सर्वाधिक डॉल्फिन कहाँ पे पाई गई हैं? सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई गई हैं यूपी में। सेकंड नंबर पे आता है बिहार। तीसरे पे आई थिंक आना चाहिए पश्चिम बंगाल। ठीक है, तीसरे पर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ये यूपी है। बिहार में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन मिलेंगी। और वाराणसी जनपद में गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति की है। डॉल्फिन मित्र, जैसे शिक्षा मित्र होता है, इसी तरीके से मान लो डॉल्फिन मित्र। डॉल्फिन मित्र क्या करेगा? ये डॉल्फिनों की संरक्षण पर फोकस करेगा, देखेगा, ध्यान रखेगा इनका, ठीक है? इनको फीड कराएगा, कुल मिलाकर ये सारी बात। अगला देखो, प्रदेश की 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में विकसित। अब सरकार का इरादा क्या है इससे? रेवेन्यू कलेक्ट करने का। इसीलिए सरकार ने जो है 3 हेरिटेज जो इमारतें हैं उनको होटल के रूप में विकसित कर दिया। स्टूडेंट, कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं? 3 हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। लखनऊ की रोशन रोशन उद्दौला, छतर मंजिल, और मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार किला। ठीक है, तो मिर्जापुर का चुनार किला, लखनऊ में 2 इमारतें हैं, एक रोशन उद्दौला और छतर मंजिल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन इमारतों को जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल में विकसित किया जाएगा। यह निर्णय राज्य हेरिटेज संपत्तियों को पुनर्जीवित करने और उनके पुराने गौरव को बहाल करने के साथ साथ राजस्व को बढ़ाने के लिए भी किया गया। तो रेवेन्यू कलेक्ट करना है सरकार को, इसीलिए सरकार ने ऐसा किया। अगला देखो, अगला है वाराणसी व प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की योजना। क्षेत्रीय प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर। तो वाराणसी और प्रयागराज के धार्मिक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, क्योंकि दोनों का धार्मिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है, तो दोनों को महत्व देखते हुए इन दोनों जिलों को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को सरकार की योजना है। ये क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण इन दोनों के बीच आने वाले 5 जिलों को शामिल करते हुए प्रस्तावित प्राधिकरण में कुल 7 जिले शामिल होंगे। तो
ये 7 जिले प्रयागराज, वाराणसी के अतिरिक्त और कौन-कौन से हैं? चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोई। 3 तो ऐसे नाम हैं जिनमें पुर लगा हुआ है, ऐसे देखो गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, ठीक है? और भदोई याद रख लेना, चंदौली है, प्रयागराज, वाराणसी है ही। तो इन दोनों जिलों के बीच में आएँगे ये जिले, तो इनको भी शामिल कर लिया, तो कुल मिलाकर 7 जिले हैं, ये याद रखना। और इस क्षेत्रीय प्राधिकरण का विकास धार्मिक विकास क्षेत्र के रूप में किया जाएगा। धार्मिक विकास क्षेत्र के रूप में किया जाएगा। इससे इस संपूर्ण क्षेत्र में धार्मिक उद्योग, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के नॉलेज पार्क की व्यवस्था भी की जाएगी। अगला देखो, कुल मिलाकर रोजगार के अवसर बनेंगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, इस तरीके से इन्होंने ऐसा काम किया है। यहाँ देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। अगला है, टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइज ऐप, देखो सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था, इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया था। इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया था किसके लिए? टीकाकरण के लिए। 7 बीमारियां उनको उनके लिए चलाया गया था इंद्रधनुष कार्यक्रम। और ये टीकाकरण कार्यक्रम है, उसको प्रभावी बनाने के लिए जो है ये कार्यक्रम चलाया राइज ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राइज रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट, इसे बोला गया राइज, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट ऐप, ठीक है, तो लॉन्च किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टाफ नर्सों, सहायक नर्स, मिडवाइफ और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है, जिससे वे बच्चों के नियमित टीकाकरण की निगरानी और प्रबंधन अधिक दक्षता से कर सकें। ठीक है, तो याद रखना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, और किन के लिए? ये स्टाफ नर्स हैं या सहायक नर्स, मिडवाइफ हैं, उनके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ताकि उनको जो बच्चों में जो भी टीकाकरण चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर सकें कि किस बच्चे को कौन सा टीका लग चुका है। तो ये सारा डेटा जो रहेगा वो डिजिटल रहेगा। यह पहल इस पहल का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण कवरेज को क्या करना है? बढ़ाना है। टीकाकरण से बचने वाले परिवारों की पहचान करनी है और समुचित टीकाकरण को सुनिश्चित करना है। ठीक है? तो मॉनिटर किया जाएगा कि किसको टीका लगा है, किसको नहीं लगा है। यह ऐप पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों को डिजिटल शिक्षण में बदलकर टीकाकरण की सुरक्षा और प्रभावशीलता को बढ़ाने का कार्य करेगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वो अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। तो 18 फरवरी 2025 को शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। अब विधानसभा सदस्यों को अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी में अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी अन्य क्षेत्रों से आते हैं वो अपनी बातें रख सकते हैं। किसी प्रकार की भाषा से रिलेटेड कोई भी समस्या ना आए किसी को, सभी अपनी बातों को कह सकें, इसलिए ये किया गया है। इसके लिए व्यवस्था सत्तारूढ़ समिति के समक्ष प्रस्तावित की गई और सदन द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसको लागू कर दिया गया। ठीक, इस पहल का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना। तो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनको क्या करना है? उनको बढ़ावा देना है और सभी समुदायों के बीच एकता की भावना को मजबूत करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी के अनुवाद रिहर्सल की समीक्षा भी की है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद रखना।
अब यहाँ पर कुछ फैक्ट टाइप दे रखे हैं इन यूपी के, ये देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, हम हाईलाइट करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टिक लगाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 25 जून 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी मिली है। कहाँ पर? हिंगना, आगरा। ये याद रखना है आपको, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, हिंगना, आगरा। रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के कहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल, अभी बात की थी, ब्रह्मोस मिसाइल का जो है निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। याद रखना, हो सकता है ऑप्शन में वहाँ पे आपको योगी आदित्यनाथ दे दे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर, क्या? लखनऊ। अगला देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की है? यूपी एग्रीज और यूपी, हाँ, कितना अमाउंट था? 37, 27, 37 था ना? हाँ, 27, 37 और 11, 66। उत्तर प्रदेश सरकार कितना अमाउंट लगा रही है? 11, 66। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक कितना अमाउंट लगा रही है? वर्ल्ड बैंक जो है 27, 37। वर्ल्ड बैंक ने, मतलब वर्ल्ड बैंक से हम लोगों ने जो अमाउंट लिया है वो 27, 37 लिया है। तो यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा। अच्छा, ये बताओ कि कितने किसानों को विदेश में भेजा जाएगा? 500 किसानों को, एग्रीज योजना के तहत 500 किसानों को क्या करेंगे, ये विदेश भेजेंगे, ताकि वो कृषि की जो पद्धतियां हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, उनको सीखें। तो याद रखना, ये पहल सरकार कुल मिलाकर वर्ल्ड बैंक का सहयोग ले रही है, वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट ले रही है। देखो, उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित वह सहकारी बैंक जिसे पूंजी की कमी के कारण आरबीआई ने क्या कर दिया है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। याद रखना, क्या नाम है? HCBL कोऑपरेटिव बैंक। देश का पहला बेस्ट टू वाइड वाइल्ड लाइफ पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पे निर्माणाधीन है? तो नोएडा में। क्या रखना, पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, वो भी नोएडा में। अगला देखो, भारतीय रेलवे और प्रदेश सरकार ने मई 2025 में प्रदेश के किन दो स्थानों को जोड़ने के लिए भारत की पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू की है? तो 2 स्थानों को जोड़ने के लिए शुरू की गई है, और ये भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर 2 स्थानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। कौन कौन से? बहराइच जिले के कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और पीलीभीत दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दुधवा टाइगर रिजर्व और कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। किसके माध्यम से? पहली जो विस्टाडोम ट्रेन जो शुरू की जाएगी उसके माध्यम से। ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा इससे काफ़ी ज़्यादा, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, लोग जाएंगे यहाँ पर घूमने के लिए। अगला देखो, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर? लखनऊ में। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई है, ये याद रखना। लखनऊ में कई सारी चीज़ें हो रही हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का है, और ये बायो प्लास्टिक का भी जो है लखनऊ है, और आपका जो एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई बन रही है ना? 1 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो कोई ये पुस्तक बता चुके हैं आपको, चुनौतियां मुझे पसंद हैं, विनय जोशी,
अशोक देसाई और पंकज जानी ये लेखक हैं, ठीक है? और ये किनके जीवन पर आधारित है? तो ये आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं, उनकी जीवन पर आधारित है। इसने जो है इसका पुस्तक का विमोचन किया है, तो याद रखना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है, वहाँ पर लखनऊ में। अगला देखो, हाल ही में प्रदेश सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया? तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई, कौन-सी? सफ़र में सफ़र, सफ़र में सफ़र योजना लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देगी। अगला देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को किस श्रेणी के स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस सुरक्षा पुलिस सुरक्षा जो पोर्टल है, इसको स्कॉच पुरस्कार मिला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो याद रखना, जीरो पॉवर्टी जो मिशन है, जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। ठीक है, अगला देखो, 15 मई 2025 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में, लखनऊ में सीड पार्क बनाने की घोषणा की गई है? चौधरी चरण सिंह। क्योंकि लखनऊ में बहुत सारे काम हुए, मैंने आप लोगों से इसीलिए बोला था कि एक लिस्ट बना लो, एक साथ लिख लो, लखनऊ वाले जितने भी हैं, लखनऊ में जो जो काम हुए हैं सब, सीड पार्क बनना है लखनऊ में, जो भी काम हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कितने नए उत्पादों को जोड़ा है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है, इसके तहत नए 12 प्रोडक्ट को जोड़ा है। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ का है। अप्रैल 2025 में प्रदेश के किस वाद्य यंत्र को जेई टैग प्रदान किया गया? तो बनारस की शहनाई, और तबला भी बताया था देखो, बनारस की शहनाई, बनारस का तबला, तो इस शहनाई को जो है जेई टैग दिया गया है। अगला देखो, 31 मई 2025 को इसने प्रशांत कुमार की जगह उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? तो राजीव कृष्ण जो है उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बनाए गए। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए कितना आरक्षण? 20%, नौकरियों में 20% आरक्षण की घोषणा करी है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश का वह क्रिकेटर जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप में संन्यास लिए थे, पीयूष चावला, उन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है, पहला है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो इसकी स्थापना की जा रही है गोरखपुर में। ठीक है, देखो, मैनेजमेंट बन रहा है। 13 मई 2025 को कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम आई? कहाँ पर? हाल ही में ब्रिटेन के बेलिंगबोरो शहर के नवनिर्वाचित मेयर राज मिश्रा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो मिर्जापुर से है। ब्रिटेन का जो बेलिंगबोरो शहर है, वहाँ से ये मेयर बने हैं। कौन? राज मिश्रा। अगला देखो, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हाल ही में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उत्तर प्रदेश के किस शहर में उद्घाटन किया? तो नोएडा में। यहाँ पे चिप की बात आ रही है, तो डिजाइन केंद्र तो नोएडा में बन रहा है। अब देखो, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थलों पर भ्रमण कराने के लिए 2 से 7 जून 2025 को 25 के बीच इस यात्रा का आयोजन किया है? तो बोधि यात्रा। बोधि यात्रा जो है ये शुरू की गई है, और भगवान बुद्ध से जुड़े जितने भी स्थल हैं उनके भ्रमण कराने का। देखो, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने 1 मई 2025 को उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे के साढ़े तीन साढ़े 3 किलोमीटर के हिस्से पर कहाँ पर पहली बार रात्रिकालीन
लैंडिंग का सफल परीक्षण किया गया तो शाहजहाँपुर में। शाहजहाँ लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की जा सकती है शाहजहाँ। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया गया। क्या आंसर होगा? लखनऊ। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। अगला देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना का डिजिटीकरण किया है? तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का क्या कर दिया गया है? डिजिटलीकरण कर दिया। अगला देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत के प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है? तो ये रियल एस्टेट निवेश के रूप में उभरा है नोएडा। हाल ही में किस माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर बन गया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस में जो है उत्तर प्रदेश शीर्ष पर बना हुआ है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के वह ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी, वाराणसी के कोई ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया, तो कौन? ललित उपाध्याय। योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को देश में कहाँ पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट, एथेनॉल प्लांट बन रहा है, उद्घाटन किया योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर, गोरखपुर में गीडा के सेक्टर वह प्रदर्शन मीडिया राजनीतिकार फिगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जिन्हें 31 मार्च 2025 देश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। ये मिला है निखिल। और अगला देखो, विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 25-26 का आकार कितना है? 8,60,736। बजट का आकार याद, बजट अलग ही अलग। प्रदेश राज्य बजट 2025-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 23-24 है ना? 25-26 में राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय 23-24 कितना अनुमानित है? तो 23-24 का 93,514। आई थिंक 24-25 में 1 लाख रुपए के आसपास था। 24-25 में टारगेट जो इनका, अगला देखो, 23-24 में प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी? वो 11.6 जीडीपी वृद्धि दर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कहाँ पर देश का पहला एआईसीटी बनाने के लिए, एआईसीटी बना रहे हैं लखनऊ में, 5 करोड़ रुपए आवंटित किए। किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 मिलियन डॉलर की ऋण स्वीकृत, तो वर्ल्ड बैंक ने की किसानों की आय वृद्धि। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जिनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की। तो 7 जिलों को मिलाकर जो है ये क्या करेंगे? ये धार्मिक सर्किट बना रहे हैं। कौन-कौन सा? प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही। तो देखो, 16 से 17 फरवरी 2025 को बीच में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो प्रयागराज में। तो देखो, बनारस के होटल ताज में आयोजित बनारस ईस्ट फेस्ट में किस उपन्यासकार बनारस लिस्ट फेस्ट में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड सीडी में बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया राजकमल झा का उपन्यास है ये, पेशेंट बेड नंबर 12 के लिए इनको रस्किन बॉन्ड फिक्शन अवार्ड बुक अवार्ड मिला है।
28 फरवरी 2025 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो 28 फरवरी को कौन-सा दिवस मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की प्रूफ ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज। प्रूफ ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद भारत युवा महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया? इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देना, लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति टेक्नोलॉजी की बात आ जाए, कोई आईआईटी कानपुर टेक कृति 2025 टेक कृति 2025 का आयोजन कहाँ पर? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, स्वयं सहायता राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन बहुत प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना? कहाँ पर? दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो इलेक्रामा 2025 में इलेक्रामा 2025 का आयोजन 22 से 26 फरवरी 2025 उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया? तो नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में। याद रखना है इलेक्रामा दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? नोएडा के इंडिया एक्सपो। अगला देखो 24 फरवरी 2025 को आरबीआई द्वारा लखनऊ में आयोजित जागरूकता कैंप अभियान की वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम थी वित्तीय साझेदारी समृद्ध नारी। की जागरूकता जो उसकी थीम जो थी याद रखना वित्तीय साझेदारी समृद्ध नारी। अगला देखो प्रदेश में कहाँ पर काशी तमिल संगम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया है, तो वाराणसी। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? पीलीभीत। प्रदेश में कहाँ पर डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत की? डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पर? एआई पर चुनौतियों और अवसर अवसर इंजीनियरिंग और प्रबंधन अनुप्रयोग पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। एआई आज इस समय में एआई जो है काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। एआई की से क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं, क्या-क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, पर ये सम्मेलन बुलाया गया है, तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, वो कहाँ पर? कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अज्ञेय स्मृति सम्मान को दिया गया है, तो ये दिया है कथाकार उदय के स्मृति। वाराणसी नगर निगम का वह गाँव, जहाँ राज्य सरकार ने 300 बीघा ज़मीन पर वन क्षेत्र विकसित करने के लिए डोमरी गाँव डोमरी गाँव है, यहाँ पर 300 बीघा ज़मीन पर वन विकसित किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन-सा ऐप लॉन्च किया? रैपिड इम्यूनाइज़ेशन 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार में कहाँ पर हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास
माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट सेंटर। इस सेंटर में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित तकनीकों का पर ध्यान दिया जाए। अगला देखो, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया इस वर्ष 17 मार्च से 15 जून तक सरकारी खरीद का निर्णय लिया गया। 17 मार्च से 15 जून तक, हाँ, 24-25 का अमाउंट रुपए प्रति गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है। ठीक है, देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे चित्तू पांडे के नेतृत्व में ही बलिया में समानांतर सरकार का गठन। अगला देखो, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए घोषणा की है? तो वो 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करेंगे। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की किन इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने, हेरिटेज भवन को, हेरिटेज भवन 10 मार्च 2025 सरकार ने राज्य में कहाँ पर भैंसी दधीची कुंड राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की। ये कहाँ को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने, उत्तर प्रदेश स्थित भारत का वह पावर प्लांट जिसने हाल ही में निकलने वाली जो कार्बन डाई ऑक्साइड को मेथनॉल गैस में कन्वर्ट का पावर प्लांट बनाया है। कार्बन डाई ऑक्साइड को मेथनॉल में कन्वर्ट, भारत का वह पावर प्लांट, वो एनटीपीसी विंध्याचल मिर्जापुर, विंध्याचल एनटीपीसी विंध्याचल मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ पर 19 मार्च 2025 दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की, दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की, तो ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ पर दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई, ग्रेटर नोएडा। योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है? याद रखो इसको, किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है? तो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी।
उत्तर प्रदेश वन विभाग ने हाल ही में टाइगर सफारी की तर्ज पर कहाँ पर डॉल्फिन सफारी शुरू करने की घोषणा की है? तो वाराणसी। टाइगर सफारी की तर्ज पर डॉल्फिन सफारी शुरू करने की घोषणा वाराणसी में। वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो